जय धर्मेश। दोस्तों, मुझे आज मुड़मा गांव में हमारे राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरना झंडा देखने के लिए आए, पर अभी शाम के समय है, बिल्कुल लाइट है, तो पता नहीं देखे ना देखे। और हमारे साथ में समाज के बेहतरीन और राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा के संस्थापक हमारे चार्य भगत जी, साथ साथ में इस घर में जिस घर में सरना झंडा प्रकट हुआ है वो हमारे भांजी है। हम इनसे थोड़ा थोड़ा बात करना चाहेंगे कि आज हमारे सरना समाज में बहुत पहले से काम चल रहा है, लेकिन आज हर जगह पर कम से कम 20 से 25 जगह से मुझे निमंत्रण मिल चुका है और हर जगह बुलाहट हो रही है कि दादा आओ और इस सरना झंडा के बारे में प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन आज माँ खुद प्रकट होकर प्रचार प्रसार कर रही है। तो हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नीरज मुंडा जी, वो बताएंगे। आज मुड़मा गांव में हम लोग आए हैं। हम लोग किसी द्वारा पता चला कि माँ साक्षात्कार प्रकट हुई है और साथ में झंडा भी लहरता नज़र आ रहा है। हम लोग आए, लेकिन समय पर नहीं आने से थोड़ा दिखे नहीं, लेकिन सच्चाई स्पष्ट है। जब राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा का गठन हुई तब से हम लोग दिन रात एक किए हुए, पूरे देश में विदेश में भी। और ये सच्चाई स्पष्ट है कि माँ बहुत जगह दिख रही है। हम लोग पुरियो से पहले पुरियो गए थे, वहाँ झंडा लहरता नजर आया। इसके बाद और दूसरे जगह भी जाना है, लेकिन दूसरे दिन आज के दौर में आज यहीं तक हम लोग अंतिम है। और हम लोग आए और माँ का स्तुति किए, विनती की, आराधना किए। और माँ इस घर में जो घर का स्थिति हमने देखा तो लगा कि माँ की मैंने आवास शुरू हुआ है। और इस घर में आने वाला दिन में एकदम रात दिन एक करके सब लोग हम लोग इस घर के लिए मंगत मांगेंगे कि दिन दुने रात चौगुना मैंने परिवर्तन हो, रहन सहन, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई। इस घर में बच्चे के पिताजी नहीं हैं, लेकिन माँ का वास हुआ है, माँ का शरण इस घर में प्रवेश किया है। तो इस घर के बाल बच्चों का सारा खुशी, सारा समस्या का निदान होगा और अच्छी तरह से अपने जीवन यापन करने के लिए एक रास्ता का मैंने निर्वाह करेंगे। और माँ का दर्शन से आगे लोग पूरे बाल बच्चा, पूरा परिवार बढ़ेंगे। यही माँ की स्तुति, यही माँ की विनती, यही माँ के आशीर्वाद है। जय धर्मेश। जय धर्मेश। दोस्तों, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना सुंदर बातों को बताएं, इसको अमल कीजिए। और हम चाहेंगे कि हमारे बहन जी है जो इस घर में अभी इनके पास में इतना गरीबी स्थिति है कि कुछ भी नहीं था, लेकिन आज माँ का कृपा हो रही है तो कुछ दान पुण्य कर रहे हैं। साथ हम लोग इनको सोने की भी चटाई नहीं था, लेकिन आप कहीं सीधा स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस गांव वाले को भी और जो बाहर से आ रहे हैं उनसे भी कहेंगे कुछ न कुछ सहयोग करें। तो हम मय से जिसका घर में प्रकट हुआ उसी से हम लोग बात करना चाहेंगे। जो कुछ हुआ है भाई, चलिए कोई बात नहीं बोल पा रही है धर्म बहन। तो हम अभी चाहेंगे कि अभी तक जो मेरे हिसाब से बहुत तजुर्बा और बहुत इस बारे में बहुत गहरे तरीका से चिंतन मंथन करने वाले हमारे समाज के बेहतरीन अगुवा करते हैं चार्य भगत जी अपना इस तरह से प्रकट हो रहा है, उसके बारे में एक सुंदर संदेश दे, ताकि हमारे सरना समाज और सरना परिवार एक संगठित और व्यवस्थित होकर एक मंच और एक दिशा और एक दशा के साथ में आगे बढ़े। चार्य भगत। सबसे पहले तो इंसान वर्ष का हमारे एक से जिया ले जय धर्म। आज बहुत खुशी का समय है मेरे लिए, खासकर क्योंकि आज मुड़मा गांव में धर्म बहन शांति उरांव का घर में हम लोग आए हैं। और हम लोग को भाई चितरंजन बाबू का बहुत बड़ा उपलब्धि है। इन्होंने जो कर रहा है, हम इनका सिरे तो क्या बोलेंगे, कैसे इनको धन्यवाद देंगे, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मोबाइल नंबर ज़रूर दिया कीजिए उस गांव का, है ना। हम कमेंट में भी किए थे तो शायद कहाँ आप नंबर पूछ करके बता रहे थे। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे भी सिकंदर जी हैं, ये हमको जानते हैं। एक शुरुआत से जब यहाँ मुड़मा में पहला साइड से प्रार्थना का बीड़ा हम लोग शुरू किए थे, मुड़मा टाड़ में जो बड़ा भवन बना है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग जब वीरेंद्र भगत, स्वर्गीय वीरेंद्र भगत जी से जब प्रचार करते थे
अनूप किंडो जी थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मुंह में याद आ रही नाम, हम ऐसे लोगों का नाम बोल रहे हैं। और हम लोग ये कामना करते थे, है ना, हम लोग माँ से कहते थे कि हे चाला माँ, हे धर्मे बाबा, नीन एका दूरानु मान पसना नर निंगन, एका दूरानु विश्वास मनन्नर, एका अलर विश्वास मनन्नर, आर घी झोटन धरा है और आर घेड़पन को आए। आज हमें विश्वास है, हम लोग जो कहते थे, हम लोग जो बोलते थे, वो बात आज जगह जगह पर, जैसे मांडर देखे उधर आपका कोटा देखे, उधर गुमला में देख रहे हैं, इधर पुरियो में देख रहे हैं, इधर मुड़मा में देख रहे हैं, और तमाम जगह कहीं कहीं मतलब हर आए दिन इनका मोबाइल व्हाट्सएप में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो लगता है कि आज निश्चित ही हम लोग का निवेदन को, अर्जी को, विनती को चाला माँ सुनी है। और आज वैसा घर में प्रवेश हो रही है, जिनका द्वार, जिनका घर, जिनका बहुत परेशान है, बहुत संकट में है, वैसा लोगों को सुधारने के लिए चाला माँ घर में द्वार में प्रवेश की है। निश्चित ही हम कामना करते हैं, धर्मेश से अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि ऐसा घर में आए और उस घर को 4 चांद लगा दे, ताकि देखने वाला लोगों को और विश्वास भरे। हम ऐसा कामना करते हैं और निश्चित ही हम लोग आज यहाँ नहीं, इसके बाद भी मतलब उस घर में जाएगा जो घर विश्वास नहीं करता है, जो बाप विश्वास नहीं करता है, जो बहन विश्वास नहीं करता है, जो बेटा विश्वास नहीं करता है, जो माँ विश्वास नहीं करता है। हम लोग ये बात बहुत पहले बोले हुए थे और आज सही में जगह जगह पर हर घर में जा रहा है। चलिए इसी तरह से चाला माँ लोगों को जागरूक करने के लिए सामने आए, किसी न किसी रूप में। आज हमारे आदिवासी समाज एकजुट होने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, फिर भी हम लोग कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। उसी जगह को कवर करने के लिए चाला माँ धर्मेश अपना रूप, अपना शक्ति, अपना भक्ति को लेकर के किसी न किसी घर में प्रवेश कर रही। इसके लिए हम सबों को धन्यवाद देते हैं, चाला माँ को भी धन्यवाद देते हैं, जय धर्मेश करते हैं, धर्मेश को भी जय धर्मेश करते हैं। एक एक बात, एक एक शब्द ग्रहण करने वाले, क्योंकि इनके जब मुख से जब कुछ शब्द निकलता है तो बहुत गहराई होता है। हम इनके दादा के बारे में हमारे साथ या काफ़ी इनका मैं तजुर्बा सुना हूँ और साथ भी रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। एक एक बात को सुनिए और इसको अमल कीजिए, क्योंकि सचमुच आज जो विश्वास नहीं कर रहा उनके घर में जा रहा है। अभी हमें अपना लोहरदगा क्षेत्र में कम से कम 5-6 जगह पर आज निकला हुआ है। गुमला क्षेत्र में जो हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव हैं, उनके घर के आसपास भी 3 निकला हुआ है। कल तो कमाल ही हुआ, मैं देखा रात के समय में, ऐसे रात के समय में झंडा निकलता था और एकदम पूरा घर दिखाई देने लगता था, फिर निकलता था, फिर पूरा रात में दिखाई देने लगता था, तो हम लोग सो नहीं पाते थे। तो सचमुच आपको विश्वास है तो आइए, और विश्वास नहीं है तो मर्जी आपकी है, क्योंकि हमारे समाज आज इसी तरह से चल रहा है। हम एक जगह पर सरना झंडा के नीचे आएंगे, सरना में आएंगे, धर्मेश के नीचे आएंगे, और हमारे जो सरना स्थल है, सरना स्थल में अगर हम लोग पैर सभी लोग रख देंगे तो हमारा एकता, संगठन, प्रेम और शांति जो चाहिए वो प्राप्त होगा।